हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह। वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी मैं चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। क्या आप अपने बच्चे को सक्सेस देखना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं? तो मेरा ये वीडियो आपके लिए ही है और मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ग्रेट पर्सनालिटी बने, एक महान शख्सियत बने, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टिप्स अपनाने चाहिए, इस वीडियो में आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट टिप्स जो है मेरी वो है गिविंग। हम अपने बच्चे में गिविंग की क्वालिटी डेवलप करें। हम अपने बच्चे को देने की आदत लगाएं। हम बच्चे को शेयरिंग सिखाएं, क्योंकि जो व्यक्ति देने की आदत नहीं जानता है, जो व्यक्ति देना नहीं जानता है, वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अक्सर देखा गया है कि जो लोग देते ही रहते हैं, जो लोग हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होते हैं। और जब वो सक्सेस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुश भी रहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में भी हम बच्चे के अंदर ये बचपन से ही ये संस्कार डाले जाते हैं कि वह देना सीखे, अपने खुशियों को बांटना सीखे। चाहे वो खुशी उस बच्चे को टॉय के रूप में मिलती हो, चाहे वो किसी उसकी स्पेशल कोई डिश हो उसके खाने से मिलती हो। तो जब बच्चा छोटा रहता है, 1-1.5 साल का रहता है, जब बच्चा खाना सीख ही रहा होता है, तब हम बच्चे को यही कहते हैं, बेटा पहले भैया को खिलाओ, पहले आंटी को खिलाओ, पहले मम्मी को खिलाओ, पहले पापा को खिलाओ। तो ये बातें कहने के पीछे हमारा मकसद यही होता है कि हमारा बच्चा देने की प्रवृत्ति को डेवलप करे, उसके अंदर शेयर करने की क्वालिटी आए। क्योंकि जो व्यक्ति देना नहीं जानता वो हमेशा, उसका हाथ हमेशा लेने के लिए ही आगे रहेगा। इतिहास गवाह है कि जो लोग के अंदर दान करने की प्रवृत्ति है, वो उनके हाथ कभी भी ईश्वर ने खाली नहीं रखे, क्योंकि हमेशा देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो जो देने वाला हाथ है वो तो हमेशा ही ऊपर रहना है, और जो लेने वाला हाथ है वो हमेशा नीचे रहना है। तो हमेशा दाता लेने वाले से ऊपर ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस रहे, वो खुश रहे, तो हमें उसके अंदर सबसे पहले ये गिविंग की जो क्वालिटी है वो डेवलप करनी होगी। सेकेंड नंबर जो मैं आपसे टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ वो है रीडिंग। हम अपने बच्चे में रीडिंग की हैबिट डालें। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो रतन टाटा हों, चाहे वो सुंदर पिचाई हों, जितने भी जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उन सभी ग्रेट पर्सनालिटी के लाइफ में एक चीज़ कॉमन पाई गई है कि वो सब एक अच्छे रीडर रहे हैं। क्योंकि बुक्स हमेशा बुक से जो नॉलेज हमें मिलता है वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर हमने अपने बच्चे में रीडिंग की क्वालिटी डेवलप कर दी तो वो उसके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। इसलिए दुनिया में जितना भी हमारा बच्चा जितनी भी नई नई बुक पढ़ेगा,
उतना ही उसके अंदर नॉलेज आता रहेगा। हम स्टार्टिंग में अपने बच्चे को कोर्स के अलावा कुछ ऐसी बुक्स रीडिंग करने के लिए दे सकते हैं ताकि उसकी वो हैबिट में आए। हम स्टार्टिंग में बच्चे को कार्टून बुक्स दे सकते हैं, जैसे चंदा मामा है, या फिर अकबर बीरबल की कहानियाँ हैं, या कुछ भी जिसमें मॉरल हो, कुछ भी वो हम अपने बच्चे को पढ़ने को दें, जिससे वो बच्चा इंटरेस्ट लेके वो स्टोरी पढ़ेगा और उससे कुछ ना कुछ उसे मॉरल मिलेगा ही। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें अपने बच्चे में वो रीडिंग की क्वालिटी को डेवलप करना है, जिससे वह बहुत सारा नॉलेज अपने ब्रेन में इकट्ठा कर सके, क्योंकि यही नॉलेज आगे जाके उसको उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। और थर्ड पॉइंट मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ एक्सरसाइज। कहा भी जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है तो वह कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो हमारा दिमाग 24 घंटे सिर्फ हमारे बीमारी के बारे में, हमारे इलनेस के बारे में ही सोचता रहता है। तो हम अपने बच्चों में बचपन से ही एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करें। वो फिज़िकली एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, मे बी वो डांसिंग हो सकती है, मे बी वो रनिंग हो सकती है, मे बी वो कोई आउटडोर गेम हो सकती है। तो इस तरह जब बच्चा फिज़िकली एक्टिव रहेगा तो ही वो एक्टिव होके उसका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और वो कुछ हेल्दी सोच पाएगा। तो बच्चे का एक्टिव रहना, हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है, जो आगे जाके उसकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट डालता है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ एप्रिसिएशन। ऐसा देखा गया है आजकल माँ बाप दोनों, मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो अपने इस क्योंकि वो बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए बच्चे को आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं ताकि बच्चा खुश रहे और उनसे कोई कंप्लेन ना करे और वो उस गेम में इंगेज रहे। तो हम एज अ पेरेंट हमारी यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बच्चा को हमें एप्रिसिएशन करने की एबिलिटी को डेवलप करना है। हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को एप्रिसिएशन दें, पर होता क्या है कि हम अपने डेली रूटीन में जो हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा जो भी होता है, हम घर में आके डिस्कस करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। बच्चे वो सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि जो हमारे साथ नेगेटिव हुआ है, जो हमारे साथ बुरा हुआ है, वही हमें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, उसे ही हमें, उस पर ही हमें अपना फोकस करना है। तो जिस तरह हम हमारे साथ पूरे दिन में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, हम कभी वो बात घर में डिस्कस नहीं करते, पर हमारे साथ क्या बुरा हुआ, कोई हमारे साथ इंसिडेंस हुआ है, तो जो हमें हर्ट करता है वो हम अक्सर अपने घर में बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारी हैबिट होती है, ये बच्चों पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। उन्हें लगता है कि हमें सिर्फ जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, जो कुछ गलत हो रहा है, हमें वही डिस्कस करना है, पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही डिस्कस करना चाहिए ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पॉजिटिव रहे। और जैसे किसी बच्चे को हम मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में कहा कि माँ बाप आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं कि बच्चा उसमें इंगेज रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास दुनिया भर के सारे टॉयज़ हैं, पर वो बच्चे कभी खुश नहीं रहते हैं। उन्हें वो टॉयज़ खुशी ही नहीं देते हैं। अगर हमने हमारे बच्चे के साथ, अगर हमारा बच्चा उसकी एज में भी 8 इयर्स है, 10 इयर्स है, हमने उसके सामने सारे टॉयज़ ओकेजनली या हमने ऐसे ही उसको गिफ्ट किए,
तो उसके पास जब सारे टॉयज़ हैं तो उसके पास वो एक्साइटमेंट ही नहीं बचेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक बच्चे के मन में एक कोई नया खिलौना देखकर, कोई नया टॉय देखकर अगर एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है, तो उस बच्चे की लाइफ में बचा क्या? वो बच्चा अगर कोई हमारा रिलेटिव आता है या कोई फैमिली मेम्बर आता है, उस बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है, अगर वो बच्चा वो गिफ्ट को देख के खुश नहीं होता है, तो आई एम श्योर हमारे रिलेटिव हैं या फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम अपने बच्चे के बचपने को ख़त्म ना करें। मेरी आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हम आप अपने बच्चे के बचपन को उन्हें जीने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक व्यक्ति भूखा है अगर और उसे हम उसे खाना खिलाते हैं, तो वो बड़ी खुशी खाना खाएगा, बड़े खुश होकर वो खाना खाएगा। पर इसके विपरीत अगर एक व्यक्ति उसका पेट भरा हुआ है और हम उसे ज़बरदस्ती ठूस के खिलाएंगे, तो उसको ना तो खाने में कोई इंटरेस्ट आने वाला है, चाहे उसके सामने 56 भोग रख दिए जाएं। पर एक व्यक्ति अगर भूखा है, अगर हम उसके सामने सादा खाना, दाल चावल रोटी सब्ज़ी ही रखते हैं, तो वो बड़े प्रेम से खाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपने बच्चे को गिफ्ट हो या उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम उसके ज़रूरत के हिसाब से, और जब वो बहुत ज़रूरी हो है दे और उसको देना, तब ही दें, ताकि बच्चा उस चीज़ की वैल्यू करे। क्योंकि ऐसे हम बच्चे को बस उसके रूम में हम देर लगाते रहेंगे, तो हम ऐसे अपने बच्चे को सॉरी टू से हम अपने बच्चे के बचपने को ख़त्म कर रहे हैं, हम उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चा अप्रिशिएट तभी करेगा जब बच्चे के जीवन में कुछ एक्साइटमेंट होगा। अगर हम कुछ बच्चे को सरप्राइज़ देते हैं जो वो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, तो तब उसे वो खुशी मिलेगी। पर बच्चे के मुंह से अगर एक डिमांड निकली नहीं और हमने उसको तुरंत ही उसकी डिमांड को हमने कंप्लीट कर दिया, तो उस बच्चे को उस गिफ्ट की, उस टॉय की कोई वैल्यू कभी भी नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की लाइफ में वो एक्साइटमेंट बने रहने दें, ताकि वो अपना बचपन एंजॉय करे। और लास्ट टिप जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ ट्राई समथिंग न्यू। हमें अपने बच्चे के लिए हर बार कुछ एक नई चीज़ ट्राई करना चाहिए। जैसे अगर उसने इस मंथ में एक्टिविटी कुछ करी, जैसे इस मंथ में उसने कुछ ड्राइंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया, या फिर अगर कोई कंपटीशन नहीं भी है स्कूल में, तो हम घर में उसको उस एक्टिविटी को करने के लिए उसको इनकरेज करें कि आपने आज नया क्या किया, आपने इस वीक नया क्या किया। इस तरह हम अपने बच्चे को इन एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें, ताकि बच्चा जब कुछ नया करता है, कुछ क्रिएटिव करता है, तो वो बोर नहीं होता है, वो हर बार कुछ नया सीखता है। तो ये नया सीखने की जो टेंडेंसी है, वो हमें अपने बच्चे में बचपन से ही डेवलप करनी होगी। सिर्फ एक ही तरह का काम करते करते तो हर इंसान बोर हो जाता है। तो हम अपने बच्चे की लाइफ में कभी हमने उसको कभी किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करा दिया उसका उस वीक में, या हम ना फैमिली मेम्बर भी उसके साथ वो कर सकते हैं। और हमने एक वीक में उसको कुछ स्टोरी टेलिंग की जो रहता है घर में, वो हम बच्चे को कह सकते हैं करने के लिए, ताकि हर बार कुछ नया करेगा तो वो नया सोचेगा भी और वो बोर भी नहीं होगा। हम भी बचपन में हमेशा एक ही तरह के गेम तो नहीं खेलते थे, हम हर बार कुछ नया खेलना चाहते थे। इसी तरह हमारा बच्चा भी कुछ नया करना चाहता है, सेम वही रिपीटेड चीज़ें वो करेगा तो उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रेट बने, तो मैंने ये जो 5 टिप्स आपके साथ शेयर किए, तो वो आप ज़रूर अप्लाई करें। जी फॉर गिविंग,
R for reading, E for exercise, A for appreciation and T for try something new. तो अगर हम ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस भी होगा, और जब वो सक्सेस होगा तो खुश भी रहेगा ऑटोमेटिकली। तो हमें उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हम ये टिप्स को फॉलो करते रहेंगे तो बच्चा ज़रूर सक्सेस होगा और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।